और इस वक्त की अहम खबर, विपक्ष का संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कुछ ही देर में शुरू होगा विपक्ष का पैदल मार्च। पुलिस ने चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो देखिए, कुछ ही देर बाद यहां से पैदल मार्च, और आप देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इस मार्च में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तमाम इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता इस मार्च में शामिल होंगे। एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष लामबंद, और कुछ ही देर में देखिए यहां से पैदल मार्च निकाला जाएगा। हालांकि इस मार्च को लेकर पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये पैदल मार्च, संसद से चुनाव आयोग दफ्तर तक विपक्ष का हल्ला बोल। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन देकर बड़ा सवाल उठाया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी रैली भी की थी, और आज इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता इस विरोध में शामिल हो रहे हैं। जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे, और अखिलेश यादव भी आपको दिख रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और बस कुछ ही देर में आपको बता दें कि यहां से पैदल मार्च। एक आवाज बुलंद विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार कर रहा है, और आज ये विरोध निकाला जा रहा है। चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये पैदल मार्च किया जाएगा, संसद भवन परिसर से। जो संसद के बाहर भी लगातार हंगामा चल ही रहा था, संसद के अंदर भी विपक्ष चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा, और सदन की कार्रवाई भी स्थगित कई बार हुई है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। बिहार में चुनाव होने हैं, उसके पहले इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसआईआर पर, ये सियासी उबाल। और तस्वीरों में जरा आप देखिए, यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है एसआईआर को लेकर। और अब बस कुछ ही देर में संसद परिसर से लेकर विपक्ष हमलावर, और ये पैदल मार्च निकाला जाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर तक। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को जाना था, वो प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करने नहीं जाएगा। विपक्ष का कहना है कि इससे लेकर जो धांधली हो रही है, जो वोट चोरी हो रही है, विपक्ष अब चुप नहीं बैठेगा। और राहुल गांधी इसके पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर चुके हैं, और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये विरोध, और तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद है, साथ में राहुल गांधी भी मौजूद है। संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये विपक्ष का हल्ला बोल। इसके पहले राहुल गांधी ने डिनर दिया था, और उसके वक्त भी प्रेजेंटेशन दिया गया था, और लामबंद इसे लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी आखिर इस मुद्दे को लेकर कैसे विपक्ष हमलावर होगा। और आज आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसमें शामिल हैं। पैदल मार्च करके विरोध जताया जाएगा। देख सकते हैं आप तस्वीरों में तमाम वो चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ही देर में संसद परिसर से लेकर आपको बता दें कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन का कहना है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं ली गई थी, पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिली है इस पैदल मार्च की। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्ष कैसे लामबंद करते हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, बस कुछ ही देर में यहाँ से विपक्ष के ये तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं, और अब यहाँ से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया जाएगा। अब चुनाव आयोग इसे लेकर क्या फैसला लेगा, लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, और उसके बाद उन्होंने बड़ा हमला बोला था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कुछ ही देर में पैदल मार्च और चुनाव आयोग के दफ्तर तक, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि परमिशन नहीं मिलेगी, आगे किस तरह से विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, कितने देर में यहाँ से निकलने वाले हैं? बस कुछ ही देर में ये डेलीगेशन निकलने वाला है, जो कि तमाम विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन है, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन है, समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन है, और डेलीगेशन का चलना शुरू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी के तमाम नेता मौजूद हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये डेलीगेशन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बात करना चाहता हूँ रेणुका चौधरी से। रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद हैं, न्यूज़ 24 बात के लिए फोन दे दीजिए। हाँ जी, हमें ये सवाल का जवाब हम उठा रहे हैं कि भाई इतनी कम समय में उतना अधिक पॉपुलेशन केरल जैसा त्रिशूर में कैसे बढ़ गई।
चलते रहिए। ये जवाब अगर देंगे तो हम हमें कुछ और सवाल पूछेंगे, मगर ये जो पर्दे पे छिप रहे हैं कि ईसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो हम सवाल इसका उठा रहे हैं कि आम जनता जैसा बिहार में 65 लाख लोगों का संविधान का दिया हुआ अधिकार, वोट का हक, वो चले गई तो हम कहाँ सवाल करें? पार्लियामेंट में ही तो बहस होती है। यही हमारा सवाल है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद हों या इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सांसद हों, वो लगातार सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि जो खुलासा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जो खुलासा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के प्रेजेंटेशन में जिस वक्त डिनर दिया था उस वक्त किया, तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं दबाव चुनाव आयोग के ऊपर है। और लगातार आरोप ये भी लगाया जाता है कि जब भी हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी की तरफ से जवाब क्यों आता है, बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में मिलीभगत क्यों है, क्या है? इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो है वो दबाव बना रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम इस बात को लेकर लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में भी लगातार इस मामले को हम उठा रहे हैं और सड़क में भी इस मामले को उठाएंगे, क्योंकि संसद की कार्रवाई हो सकता है कल एडजर्न हो जाए, स्थगित हो जाए संसद की कार्रवाई, लेकिन इसके बाद भी इस मामले को आगे लगातार उठाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो दल हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, एकजुट हैं। इस मुद्दे को लेकर वो लगातार, उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ते रहेंगे और इस सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल रमन, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं बस अब यहां से निकलने की तैयारी, और देख सकते हैं कि राहुल गांधी इसको लीड भी कर रहे हैं और उन्होंने जो लंबा प्रेजेंटेशन दिया था, कई आरोप लगाए थे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजीव, आप विपक्ष का ये बड़ा हल्ला बोल, एकजुट होकर यहाँ इंडिया गठबंधन के नेता पैदल मार्च की तैयारी में। यहाँ देखिए, मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर ये मार्च चल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं सब के सब यहाँ पर मकर द्वार से इस मार्च की शुरुआत कर चुके हैं। जो शोर आप सुन रही हैं वो शोर आपको यहाँ इस वक्त ऑपोजिशन सांसदों के द्वारा लगाए जा रहे नारे का है। मकर द्वार से ये जो मार्च है जिसके आगे आगे आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद बड़े बैनर के साथ, डीएमके के सांसद, तमाम ये सांसद चुनाव आयोग की तरफ बढ़ते हुए, और ये संसद परिसर के भीतर का इलाका है। यहाँ से रास्ता ये चुना गया है कि ट्रांसपोर्ट भवन के जरिए से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च किया जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि कितनी दूर इन्हें जाने की इजाजत मिलती है। इनका ये कहना है कि हर एक सांसद को इलेक्शन कमीशन पहुंचना है, क्योंकि इसके पहले, इस मार्च के पहले एक ऑफर दिया गया था। वो ऑफर दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि 30 लोग आ जाइए और बातें कर लीजिए, लेकिन ये बातें करने के लिए कांग्रेस के लोग तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सब लोगों को अपनी बातें एसआईआर के खिलाफ कहनी है, हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है, लिहाजा हम सब जाएंगे। और ये तमाम लोग इस वक्त चलते हुए संसद परिसर से बाहर जाते हुए और चुनाव आयोग पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने कि पूरे विपक्ष को एक बार एक कर दिया है। ऐसी एकता लोकसभा चुनाव के दौरान किसी थी और उसके बाद से नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस एक मुद्दे पर क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्ष एक साथ हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात यही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के पहले ये एकता दिखी थी और एकजुटता, लेकिन बड़ा सवाल ये है संजीव, क्या ये बड़ा प्रेशर बना जाएगा चुनाव आयोग पर? क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो क्या लगता है आपको, इसके बाद क्या चुनाव आयोग की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, चुनाव आयोग क्या कहता है और चुनाव आयोग के सामने क्या मामले हैं वो तो सब लोगों को पहले से पता है। लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा मार्च से चुनाव आयोग से कुछ प्राप्त करने की कोशिश कम दिखती है। दरअसल इसमें ज्यादा कोशिश इस बात की दिखती है कि वो कुछ ऐसी बातें लगाकर। देखिए, आगे क्या रणनीति होती है वो समय बताएगा, लेकिन अब ये मतदाता सूचियों में जिस तरह से पूरी धांधलियां चल रही है, भारत के लोकतंत्र के सामने एक जबरदस्त
खतरा पैदा हुआ है। इस तरह का लोकतंत्र हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने कभी इस तरह से उम्मीद नहीं करी थी कि भारत के लोकतंत्र का इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा। तमाम विपक्ष के नेता और सभी के सभी विपक्ष के सांसद अब सड़क पर उतर पड़े हैं और ये हमारा संघर्ष तब तक चलते रहेगा जब तक इसमें हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से 30 लोगों को बुलाया गया था, तो जाकर बात हो सकती थी, क्योंकि अहम मुद्दा तो यही कि चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं इसे लेकर सपोर्ट कर रहा है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि हम एक साथ इतने सांसदों को नहीं बैठा सकते। देखिए, जो सरकार में है उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण जुलूस नहीं है। भारत की संसद के सम्मानित सदस्य है ये तमाम लोग जो चल पड़े हैं। ये सांसद है, देश के कोने कोने से ये निर्वाचित हुए हैं। लोगों का विश्वास इनके पीछे बना हुआ है। ये अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं। अगर सरकार समझती कि हमारी बात सुनना है तो वो हमें निर्वाचन आयोग तक के जाने की इजाजत देते। नहीं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तो मुकुल जी परमिशन दिया है कि 30 लोग आ सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग उस पर सफाई देगा, तो कांग्रेस ने तो इनकार कर दिया। तो एक साथ क्या ये इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जनता तक ये पूरी बात पहुंचाना चाहता है? आखिर मुलाकात तो हो सकती थी, जिस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रहे हैं चुनाव आयोग को, उस पर बात तो चुनाव आयोग करने के लिए तैयार है, मुलाकात करने के लिए तैयार है चुनाव आयोग।